Defence Minister Rajnath Singh has hit out at National Conference leader Omar Abdullah for his remark on Afzal Guru. And this comes a day after Omar Abdullah said that Afzal Guru's execution was pointless. BJP has now attacked Omar Abdullah. Listen in to this attack coming in from the Raksha Mantri. आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। Well, viewers, while that was Defence Minister Rajnath Singh's take, a firm stance against the pro-Afzal lobby, we are also tracking other political reactions as well. Listen in. इसका जवाब राहुल गांधी से ले लेते, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान चल के बात करेंगे, 370 हटाएंगे। तो इस पर तो राहुल गांधी बोले कि 370 हटाएंगे, पाकिस्तान जाके बात करेंगे। अफजल गुरु देश के संसद को खत्म उड़ाने का प्रयास किया था, सांसदों को मारने की कोशिश की थी। क्या उमर अब्दुल्ला को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? ये कोर्ट के खिलाफ है। और किसके खिलाफ, ये किसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं? आतंकवादी के खिलाफ। भारत देश के लिए राजनीति करता है, वोट के लिए नहीं। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। क्या उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े हो? अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया, उसके विरोध में खड़े हो? ये राहुल गांधी और कांग्रेस से को पूछना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती है इस जम्मू कश्मीर की कि जो मुख्यमंत्री के ओहदे पे रहे हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे के वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ये मुझे लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है। देश के सबसे बड़ी मंदिर, पार्लियामेंट के हमलावर अफजल गुरु को फांसी देना, ये मुझे लगता है कि उचित फैसला सरकार का, और इसे बहुत जल्दी देना चाहिए, लेकिन विलंब से हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि इसको तो उस वक़्त के सब लोगों ने स्वागत किया, और आज भी हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा फ़ैसला, अच्छा फ़ैसला था। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब दो धारी तलवार हैं। एक तरफ से जहाँ पे वो कश्मीर में, इवन जम्मू कश्मीर में कहूँगा, जितने सिविलियन किलिंग्स हुए हैं, उन सिविलियन किलिंग्स का गुनहगार है वो। कश्मीर में कब्रिस्तान भरे हुए हैं, जो आज भी चीख चीख कर पुकारते हैं कि हमारा मौत का गुनहगार उमर अब्दुल्ला है। और दूसरी तरफ से इस प्रकार के एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देके आज के दिनों में वो वोट बटोरना चाहते हैं। जमात जो आज उसके अगेंस्ट है, जमात इस्लामी, उसको अपीज़ करके वो वोट को बटोरना चाहते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जिस प्रकार से टोपी उतार के वो वोट मांग रहा है, वो कहीं न कहीं उनकी जो बेस थी, वहाँ पे वोट का जो आधार था वो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए वो बेहुदा ऐसे स्टेटमेंट्स देके दोबारा से वोट को रेस्टोर करना चाहता है, जो बिल्कुल इस वक्त मुझे लगता है कि असंभव है। उमर अब्दुल्ला ने हताश होकर इस तरह का बयान दिया है। किस तरह का कार्ड खेलना चाह रहे हैं उमर अब्दुल्ला? उमर अब्दुल्ला की जो बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? क्या अफजल गुरु को फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या वो ये कह रहे हैं कि जब वो खुद सीएम थे और जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, जब ये फांसी एग्जीक्यूट हुई है, उस वक्त उमर अब्दुल्ला का क्या रवैया था? उस वक्त तो पीडीपी लगातार इस बात को उठा रही थी कि फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त सीएम थे। अब उनको अफजल गुरु की याद क्यों आई? उनके पूरे मैनिफेस्टो में अफजल गुरु की एंट्री अब क्यों हुई? क्या इतना डर उनको सता रहा है? इतने खौफजदा हैं, इतने ट्रॉमा में हैं जब से इंजीनियर रशीद ने उनको हराया है?